महाकुंभ धर्म, आस्था, संस्कार और परंपरा का प्रतीक है। पूरे 12 साल के बाद संगम नगरी में लगने जा रहे महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने प्रयागराज में लग रहे पूर्ण महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया। अपने बयान में प्रयागराज निवासी सरताज का हवाला देते हुए शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि कुंभ मेले की जहां तैयारियां की जा रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये जमीन करीब 55 बीघा है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। कुंभ मेले के सारे इंतजाम, तंबू वगैरह इसी वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। ये तंग नजरी छोड़नी होगी, मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने रज़वी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मौलाना का दिमाग खराब हो चुका है, इसी कारण से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन होता है वो गंगा जमुना का क्षेत्र है, यहां किसी का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब सनातन का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो मौलाना क्यों परेशान हो रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड है, कुछ भी कह सकता है और हमारे मियाँ जी है, कब क्या बोले पता नहीं लगता है। उनका मेन मकसद है ये जो हमारा महाकुंभ है वो इसमें कुछ खलल डालना चाहते हैं। वो चाहते कोई विवाद हो, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा दारागंज से लेकर झूसी तक ये पूरी जो ज़मीन है ये गंगा जी की ज़मीन है। इसमें पूरे आपने सावन भादो के महीने में देखा होगा पूरी गंगा जी इसमें प्रवाहमान होती है और ऐसा लगता है कि तूफान आंधी जो है इस समय यहाँ चलता है। अब इनको पूछो तुम्हारी ज़मीन कहाँ से आई, तो मेरा ये मानना है ये सब जो है वो प्रोपेगेंडा है और वो हमेशा उनकी नीति रही है कैसे समाज का बंटवारा करें। और ऐसे में बड़े सवाल सनातन का हो रहा उत्थान, मौलाना क्यों हुआ परेशान। महाकुंभ में एंट्री बैन, भाईजान क्यों हो गए बेचैन। महाकुंभ में सब चंगा, कौन कर रहा है पंगा। कुंभ भूमि पर दंगल, क्यों निकला वक्फ का एंगल। महाकुंभ की भूमि वक्फ बना रहा रणभूमि। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, यतिमा चेतनानंद जी, सरस्वती हिंदू धर्मगुरु, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का दो टूक में स्वागत है। लेकिन सूर्य मैथिल जी, ये तो पता ही नहीं था कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 55 बीघा जमीन वक्फ वालों की, आप लोग वहां टेंट लगवा रहे हैं, महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? धन्यवाद राहुल जी, पहले तो आपको और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की भी पुण्यतिथि है, मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। और रही बात जहाँ तक मौलाना साहब के दावे की है, तो भैया जब राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का निवास, 7 लोक कल्याण जो मार्ग है, साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरा का पूरा वक्फ का क्लेम है, तो फिर क्या कह सकते हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन समझना होगा कि मौलाना साहब जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो गंगा यमुना का डेल्टा है और वहां पर साल के 7 महीने 6 महीने तो गंगा माता अपनी अविरल धारा में बहती रहती हैं, जमुना जी बहती रहती हैं। वहां पर जो गंगा दारागंज से और झूसी तक वो जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर तरह तरह के मेलों का जो है आयोजन पहले भी होता रहा है। माघ मेला जो है, वहां पर स्नान करते हैं श्रद्धालु। अब परेशानी क्या है कि ये जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ एक्ट है, इसकी विवेचना का, इसको पुनः
एक बार फिर से प्रासंगिक बनाने का जो आवाज उठ रही है वो इसी प्रकार के जो मूर्ख मौलाना हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको लेकर उठ रही है। कभी 1800 साल पुराने सूर्य मंदिर को ये कब्जा कर लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारा है। कभी ये राष्ट्रपति भवन को कहते हैं कि ये हमारा है। कभी ये मुख्यमंत्री कार्यालय कहते हैं हमारा है। कभी कहते हैं रेलवे जिस जमीन पे चल रही है वो हमारी है। यही कारण रहा है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन का जो लैंड बैंक है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं इनको कर कर माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो कोशिश अब सफल नहीं होने वाली है। हम लोगों ने या जो संत महात्माओं ने कहा है, नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, कुछ बोला नहीं। और वहीं सभी बाबा और जो महामंडलेश्वर है वो कह रहे हैं कि इनकी एंट्री बैन कर दीजिए आप लोग। देखिए राहुल जी, बड़ा दिल भारत के सनातनियों ने दिखाया जब 1947 में इस देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। तब इन लोगों को जो आज यहाँ हैं इनको चुन चुनकर इन्हीं की भाषा में काट काट कर ट्रेनों में बैठाकर वहां पाकिस्तान नहीं भेजा। इनको यहाँ हमने रोटी दी, इनको जगह दी रहने की, इनको जो है रोजगार दिया, इनको साथ बैठाया। और आज जो स्थिति है वो ये है कि ये हमारे महाकुंभ जो कि 144 साल बाद लग रहा है, कुंभ नहीं महाकुंभ, ऐसा अद्भुत संयोग जो हो रहा है उसमें सबके पाप धुल जाएंगे। मैं तो ऐसा कहूंगा मौलाना साहब आओ आप भी और गंगा जी में स्नान करो। राहुल यादव जी, मौलाना साहब से 2 कदम आगे आपके विधायक भी निकल गए। वो तो कह रहे हैं कि कोई इस ठंड में जाएगा नहा के मरेगा क्या, व्यवस्था ठीक नहीं है। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को लेकर जाएंगे इस महाकुंभ में। हाँ, देखिए मैं स्पष्ट करूंगा कि महाकुंभ का आयोजन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। यह आयोजन 2013 में समाजवादी पार्टी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हो चुका है और दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि मंडल उस महाकुंभ को विजिट कर चुका है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर रिसर्चर थे और उन्होंने एक किताब प्रकाशित की थी जिसका विमोचन माननीय अखिलेश यादव जी ने 2015 में किया था दिल्ली में। तो एक तो महाकुंभ में जो यहाँ क्राउड मैनेजमेंट है, आप देखें कि 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु 2019 में आए थे। अब की बार भी मुझे लगता है 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे और 25 लाख लोग ऐसे आते हैं जो इस देश के हैं ही नहीं, वो बाहर से आते हैं, ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन से आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मुस्लिम लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि मुस्लिमों को हम लेकर जाएंगे, तो यह एक धार्मिक और पवित्र मेला है। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी जो चीज है भारत के लिए जो हित में है वो ये है कि इससे हमारा एक आर्थिक का भी एक एंगल है जो जुड़ा हुआ है, वो है पर्यटन का। तो एक तो यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं बैन की जानी चाहिए और जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए वो वर्ल्ड क्लास व्यवस्था होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और महाकुंभ का आयोजन आसान नहीं है। आप देखें सुरक्षा व्यवस्था, सफाई और वहां पर जो रहने ठहरने की व्यवस्था है, तो इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है इसका तो एक भी अपडेट सूर्य मैथिल जी ने नहीं दिया। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड पे उन्होंने जो चैलेंज किया है, अभी मौलाना साहब का आप जो दिखा रहे थे, तो ये जो दूसरों की प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करने की जो प्रक्रिया है, क्लेम करने का जो नया चलन शुरू किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। जगह जगह खुदाई वो कर रहे हैं। तो जो महाकुंभ का आयोजन है इस पर अगर ये ध्यान लगाएं, इसको सफलतापूर्वक 45 दिन का ये मेला चलना है। और देखिए 12 से 17 तक तो आपकी भी सरकार थी, तो आप लोगों को भी पता होगा कि 12 से 17 के बीच ये जो एरिया बताया जा रहा है उसमें भी आप लोग कहीं तो दर्ज हुआ होगा, वक्फ बोर्ड के पत्रों में कहीं तो दर्ज होगा जिसकी बात मौलाना साहब कर रहे हैं। तो ऐसा है कि एक तो यही तो बात समझने की है कि यहाँ पर बात दरअसल क्लेम करने की नहीं, बात प्रोपेगेंडा की है। अब यहाँ पर उन्होंने कोई आधार नहीं प्रस्तुत नहीं किया, कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया, कोई कोर्ट का हवाला प्रस्तुत नहीं किया। नहीं तो बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि वो जहां दावा कर दिए वही उनका हो जाता है, ना कागज दिखाते हैं ना कुछ दिखाते हैं। एक मिनट रुक जाइए सूर्य मैथिल जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल यहाँ पर ध्यान भटकाने से नहीं, महाकुंभ के सफल आयोजन पर इनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए और उसका सफल आयोजन करना छोटी बात नहीं। वही जब मंदिर बन रहा था, मैं कुछ बातों का जिक्र करता हूं, मंदिर बन रहा था तो कहते नहीं हॉस्पिटल बना दीजिए, लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, स्कूल बना दीजिए, शिक्षा मिलेगी। फिर हिंदुओं को जो धार्मिक स्थल है वहां फिर क्यों दुकान लगाना है, क्यों जाना है, ये बात क्यों नहीं कही जा रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि करोड़ों लोग जुटेंगे तो दुकान अच्छी चलेगी। यही कहते थे ना कि मंदिर बनने से किसी की दुकानदारी नहीं चलेगी।
अब उसमें आप देखिए, एक चीज, हाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं स्पष्ट करूं। फाजिल अहमद साहब एक मिनट, सबको टाइम देना है। फाजिल अहमद 20 साहब, सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं एक मिनट, सूर्यमैथिल साहब, सूर्यमैथिल साहब, सूर्यमैथिल साहब, सूर्यमैथिल साहब एक मिनट, आते हैं अभी देखिए, अभी फाजिल अहमद साहब का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। एक चीज क्लियर, नहीं ठीक, एक मिनट आ रहे हैं सूर्यमैथिल जी, आप क्लियर कर दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए, रुक जाइए फाजिल अहमद साहब। अब ये वक्फ बोर्ड वाली कहां से बात आ गई कि हमारी वहां जमीन, हमने बड़ा दिल दिखा दिया, वो हमें बैन करने की बात करते हैं, हमने अपनी जमीन दे दी। देखिए, भाजपा का कई प्रॉक्सी संगठन है। ये मौलाना साहब को हम जानते हैं और काफी दिन से इनको कोई भी जानता है। ये जो कुछ भी कह रहे हो उसके पीछे भाजपा का सेल है, और वो एक बहुत साथी, कई मौलाना इधर चर्चा में आए, कई बाबा लोग चर्चा में आए। बीजेपी लगातार इस तरह की षड्यंत्र देश में करती है। उधर बाबा लोग को, कभी महात्मा गांधी को लोग अपमानित करने लगते हैं, कोई बाबा साहब को अपमानित करने लगता है, कोई जो है इस तरह की बातें करने लगते हैं। लगातार इनके साथ मैं डिबेट भी करता हूँ, और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, ये मौलाना साहब जो कुछ भी बोल रहे हैं इसका मुसलमान से लेना देना नहीं है। ये उनकी अपनी ओपिनियन है, वो कहां से गवर्न हो रही है वो जाने। बाकी कोई मुसलमान किसी कहीं चर्चा का इसका कोई विषय नहीं। एक धार्मिक का हो रहा है, देश की संस्कृति है हमारे, चाहे कुंभ हो या कोई भी हो, हमारे देश का एक आयोजन है, दुनिया भर के लोग इस पर नजर देखते हैं। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से इस कुंभ को होना चाहिए और सभी को सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वक्फ हो चाहे ना हो। इस जमीन, ये नदियां हमारे देश की हैं, इस पर सबका अधिकार है। नदियां हिंदू मुसलमान नहीं होती, और नदी का किनारा हिंदू मुसलमान का नहीं होता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज है और इस पर सबका अधिकार है, न सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि भारत में आए हुए अतिथियों का भी अधिकार है इस पर। और ऐसा ही हमारा संविधान इस बात की कहता है। हम लोग जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान से एक लाइन भी इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारे देश की ये आयोजन है, चाहे कोई करावे। जब समाजवादी पार्टी का सरकार थी तो आयोजन किया, और आजम खान साहब इसमें मंत्री थे, सभी लोग बहुत खुश थे, उन्होंने अच्छा आयोजन किया था। तो हम लोग की उम्मीद यही है कि सरकार इन सब चीजों पर ध्यान न दे, कौन क्या कहता, सर अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे, ताकि एक बहुत खुशनुमा माहौल में हिंदू भाई जो जुड़ी हुई है। नहीं, मौलाना साहब के कहने के बाद ऐसा ना हो कि वहां जमीन ढूंढाई शुरू हो जाए, वक्फ वाले पहुंच जाए और कहने लगे कि नहीं भैया यहाँ हमारी जमीन है, कागज पत्तर दिखाने लगे, बाद में ना हो, कुंभ के बाद ना होने लगे। अब धो लेना चाहिए, अभी तक गए नहीं चाहिए। यतिमा चेतनानंद जी, आप लोगों के साथ मौलाना भी हैं क्या? देखिए, ये तो फाजिल साहब की का कहना है कि मौलाना हमारे साथ हैं। बाकी संभल में देखिए, वहाँ पुलिस चौकी की, फाजिल साहब एक सेकेंड, संभल में पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया था, बाद में कागज फर्जी निकले। बड़ा दिल दिखाने की बात मैं बता देती हूँ, यही देश है, यहाँ शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। निश्चित रूप से बड़ा दिल है, तभी तो शोभा यात्राएं नहीं निकलने दी जाती। यहाँ सर तन से जुदा के नारे बुलंद होते हैं, राहुल जी, बड़ा दिल है तभी तो ये नारे बुलंद होते हैं, और नारे ही नहीं बुलंद होते, सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं। अभी आजम खान जी का जिक्र हो रहा था, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था उन्होंने की कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और 35 लोग मर गए। तो ये सब जो बताया जा रहा है, ये परिदृश्य कुछ और है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं राहुल यादव, सपा के हाँ, एक मिनट आते हैं राहुल यादव जी, एक मिनट। ये फैक्ट ये है राहुल जी कि जो महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं है, ये 12 साल में 12 बार आने के बाद अब महाकुंभ आया है। तो इसका यहाँ सनातन की रणनीति तय होती है। ये साधु संतों का मेला है, ये तपस्या की भूमि है, ये संघर्ष की भूमि है, और यहाँ नागा साधुओं का विशेष महत्व है। वो निरंतर 45 दिन तक यहाँ पर तपस्या करेंगे, और जो निर्णय लिया था अखाड़ा परिषद, फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं ये तो उनका भी आयोजन है।
नहीं, उनका आयोजन कैसे? देखिए राहुल जी, एक तरफ तो रहना होगा, आप बुत परस्ती, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, वहां आप कह रहे हैं रिसोर्स, हम माँ गंगा मानते हैं, यही अंतर है। हम माँ गंगा मानते हैं, हमारी आस्था है, माँ की तरह हम उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, आरती करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, उनको वस्त्र अर्पित करते हैं। शायद ये परंपरा फाजिल अहमद साहब को शायद ये परंपराएं नहीं पता होंगी, क्योंकि वो सनातन को नहीं जानते। वो जिस मजहब को से आते हैं, उस मजहब में तो गंगा का कोई स्थान नहीं, उस मजहब में तो माँ नहीं माना जाता गंगा को। हम तो माँ शब्द के अलावा अच्छा, इसीलिए एक भी नदी का नाम मतलब इस्लामिक नाम नहीं है, एक भी नदी का। जी इस्लामिक बताइए ना, क्या इस्लाम था ही नहीं जिसकी उत्पत्ति 1400 वर्षों की है भारत में? कोई 1400 वर्षों की जिसकी स्वयं की उत्पत्ति है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गंगा की जो जमीन है, माँ गंगा की जो भूमि है, जो हनुमान जी के मंदिर तक जाती है, जहां अकबर भी किला नहीं बनवा पाया था, हनुमान मंदिर नहीं तोड़ पाया था, उस जगह को ये बता रहे हैं कि वक्त की संपत्ति है। बड़ा आश्चर्य होता है आज ये देखकर, क्योंकि नहीं, लेकिन उनका कहना, देखिए फाजिल साहब ने ये क्लियर कर दिया कि वो आपके मौलाना है, उनके वाले नहीं है। नहीं, ये तो फाजिल साहब को कहना पड़ेगा ना। अब वक्फ, क्योंकि वक्फ की जमीन तो है नहीं, ये तो जमीन है माँ गंगा की, ये जमीन है मेला परिक्षेत्र की। और अब फाजिल साहब यहाँ बैठ के आपके चैनल पे बताइए और क्या कह सकते हैं। अब फेस सेविंग के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा फाजिल साहब को, तो यही अच्छा है कि उन्हें ये बता दिया जाए कि वो हमारे मौलाना हैं। लेकिन मौलाना इस्लाम के होते हैं, हमारे यहाँ ना तो मौलाना होते हैं, हमारे यहाँ धर्माचार्य होते हैं, हमारे यहाँ सन्यासी होते हैं, हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, हमारे यहाँ जगत गुरु। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। फाजिल साहब देखिए, अभी राहुल यादव जी ने बड़ी शान से कहा कि हमारी सरकार में भी एक बहुत ही सफल कुंभ का आयोजन हुआ था। तो मैं पहले तो ये बता दूं, राहुल यादव जी कृपया करके पूरा पढ़ा कीजिए, आधा पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। अर्ध कुंभ था, वो कुंभ नहीं था। जो 2013 में लगा था वो अर्ध कुंभ था। अर्ध कुंभ जो है 6 साल में एक बार लगता है, कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, और 12 साल को 12 बार कैलकुलेट कीजिए तो 144 साल होते हैं, जो कि महाकुंभ होता है। वो आज महाकुंभ लगा है। दूसरी चीज, आपके शासनकाल में क्या हुआ था? भगदड़ में 36 लोग मारे गए थे। उसके बाद 3 दिन तक विलाप के बाद अखिलेश यादव जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो वो वहां गए थे और उन्होंने वहां पर परिजनों से मिलना भी अपना जो है वो जरूरी नहीं समझा, है ना जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यहां बैठकर जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं, पहले जाके आंखें खोल के देखिए। कुंभ का जो इस समय आयोजन हुआ है, उपग्रहों से तस्वीर ली जा रही है, उपग्रहों से, सैटेलाइट से, ड्रोन से नहीं, सैटेलाइट से तस्वीरें ली जा रही है। ठीक है, वो चीजें अलग है, लेकिन एक चीज बताइए सूर्य मैथिल साहब, किसी समाजवादी पार्टी के नेता या विधायक ने ये कहा है कि हम हिंदुओं को ले जाएंगे मक्का मदीना, वहां भी चले देख ले, लेकिन उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कुंभ में मुस्लिमों को लेकर जाएंगे। तो हम तो कह रहे हैं ना जी, हम तो कह रहे हैं सभी का स्वागत है जिन्होंने घर वापसी करनी है। अभी 1400 साल पुराना इस्लाम का इतिहास है और हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, फजील अहमद, इनका जो इस्लाम का जो इतिहास है वो 150 साल पुराना होगा, 100 साल पुराना होगा। उससे पहले तो इनके भी माँ बाप जो हैं वो हिंदू ही थे ना जी। तलवार की धारों पे किसी फकीर चंद के परिवार से निकल के फजील अहमद आए हैं, तो मैं तो स्वीकारता हूं, मैं तो कहता हूं आप आइए, सब आइए। ये तो महाकुंभ है, इसमें आइए, इसमें घर वापसी कीजिए, सनातन में वापसी कीजिए, अपने पापों को धोइए और राम भक्तों की हत्या करने वाले हत्यारे जो हैं, सबसे ज्यादा जरूरत उनको है इसके अंदर स्नान करने की, ताकि हो सके प्रभु आपके पापों को शमन करें। तो राहुल यादव जी और उनके नेताओं के लिए स्पेशल व्यवस्था कराइए, व्यवस्था पर भी तो सवाल उठा रहे हैं। राहुल यादव जी आ रहे हैं, फाजिल साहब आ रहे हैं आपके पास। हम लोग 1 मिनट, फाजिल साहब आते हैं, 1 मिनट। राहुल जी थोड़ा वक्त दीजिएगा। हाँ,
पहले मैं बहन जी का जवाब दे दूं। बहन जी ने कहा कि आजम खान साहब, फाजिल अहमद साहब, राहुल यादव जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ रहे बस हैं। बस 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 बात खत्म करूंगा मैं अपनी। बहन जी ने कहा कि आजम खान के समय में रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि बहन जी, जो रेलवे प्रशासन है यह राज्य सरकार की मर्जी से नहीं चलता है, और प्रयागराज में हर 24 घंटे में 250 से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन होता है, और जब 20 लाख लोग एक रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो देखिए सफाई वाली बात नहीं हो रही है राहुल यादव जी, इस पे सफाई इन्होंने कुंभ मेले से जोड़ा, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले ये समझे इस बात को, ये घटना घटी थी वो कुंभ परिसर में नहीं, रेलवे स्टेशन पे घटी थी, और वो राज्य सरकार के अंतर्गत वो काम नहीं करती। तो एक तो ये इल्जाम ही इनका जायज नहीं है। दूसरा, सूर्य मैथल जी महाकुंभ, तो अच्छा कांग्रेस का नेता नहीं बैठा, नहीं तो एक मिनट यतिमा जी टाइम नहीं मिल पाएगा सबको, नहीं साफ कर पाए, और हमें ये समझा रहे हैं कि अर्ध कुंभ और महाकुंभ में फर्क क्या है। ये 12 साल में एक बार, 144 साल में एक बार प्रयागराज, ये हमको समझा रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन कैसे होता है। अरे भाई, ऐसा है कि मैं भी जन्म से हिंदू हूँ, और मैं हिंदू संबंधी डीएनए टेस्ट कराइए राहुल जी। वो एक मिनट आप दोनों ना बोलिए बीच में। सूर्य मैथिल जी, यतिमा जी, सूर्य मैथिल जी, महाकुंभ के आयोजन से संबंधित कोई सूचना नहीं। एक मिनट लेकिन राहुल यादव जी, आपके विधायक के बयान से बवाल नहीं मचेगा क्या? देखिए, हमारे विधायक जी ने जो बातें कही हैं, वो जो महाकुंभ का आयोजन है उसके संबंध में ये कहा है कि वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि मैं मुसलमानों को लेकर चलूंगा वहां। इतनी तरफदारी क्यों हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मैं बता रहा हूं, इसलिए तरफदारी देखिए उसमें बोला गया है गैर हिंदुओं को, तो उसमें मुसलमानों को ही क्यों जोड़ा जा रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नेम प्लेट विवाद में। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों को आप दुकान खोलने से या उनको कारोबार करने से नहीं रोक सकते, और ये कानूनन है। तो इस तरह से विधायक जी की मंशा ये नहीं, गलत बात है, गलत आयोजन है, बहुत गलत। देखिए यहाँ बैठकर व्यक्तिगत तौर पर कहा था, हो सकता है उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप और कोई भी मुसलमानों को व्यापार करने से नहीं रोक रहा था। मुसलमानों को सिर्फ ओरिजिनल नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था। किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आप व्यापार नहीं करेंगे या आप अपना व्यापार बंद कर दीजिए। आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बहन जी, आप गलत। ठीक है, एक मिनट फाजिल अहमद साहब, एक मिनट राहुल यादव जी, यतिमा जी, वही वाली बात हो गई ना कि नाम समाजवादी पार्टी और होता क्या है, तो वही नेम प्लेट वाली बात हो गई, वही दुकानदार वाली बात हो गई, तो उसमें नया क्या है, वो छोड़ देते हैं ना। फाजिल अहमद साहब कुछ कह रहे थे आप क्या? देखिए मैथिल, कि हम लोग तो कभी, हम लोग तो दलित थे, महाबली बात थे, हम लोगों ने इनके तो कन्वर्जिट हो जाइए ना, वापस आ जाइए। मुसलमान अरे परसों किसने बनाया? एक मिनट सूर्य मैथिल जी, सुनने तो दीजिए, वो तो मान रहे हैं कि वो हो गए हैं। अपने घड़े से एक ब्राह्मण पी लिया, तो किसी महिला की हत्या यही परसों उड़ीसा, अरे अभी 2 दिन बात है, गर्दन पे रखकर कन्वर्ट कराया था ना। तो हम कह रहे हैं कि जब आप वहां पे कन्वर्ट हुए डर के मारे, अब आप इनकार करते हैं कि आप दलित थे, तो आप आइए ना, हमारे भाई बनिए ना, वापस आइए ना। गर्दन पे तलवार रखकर उसी तरीके से आप आएंगे। तो हम लोग जो है, हम लोग पैर से हम लोग अपनी तरह से करके कम से कम 20 सेकंड हो गए। आज भी हम इनका गोबर फेंक रहे हैं, आज भी इनकी हम करने का अधिकार मिलता, इन लोगों की गुलामी, तो हम तो अपने धन्यवाद देते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यतिमा जी बोलिए। नहीं 20 सेकंड दे दीजिए सब, एक मिनट सूर्य मैथिल जी, 1 मिनट, सबको टाइम देना होता है। देखिए राहुल जी, ये जो विक्टिम कार्ड है ना,
ये प्ले करना बहुत इजी है। और ये एक चलन चल गया कि जहां आपकी बात ना की जाए, जहां सनातन के उत्थान की, सनातन को पुष्पित और पल्लवित करने की बात हो, जहां सनातन के पर्वों से रोजगार उत्पन्न करने की बात हो, तो वहां आप रोने चिल्लाने लगिए। लेकिन जब आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, तो आप मानव अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर भोजन में प्रस्तुत कीजिए और कहिए धर्म भ्रष्ट कर दीजिए और कहिए खा लीजिए। ये इस्लाम है। इस्लाम में ये कहा गया है कि आप ऐसा कीजिए, तो ये स्वीकार्य नहीं है। कम से कम संतों को ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो साधना का क्षेत्र है, वो तपस्या और तप। लेकिन यतिमा जी उनकी जमीन पर क्यों महाकुंभ का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? ये पहले तय तो हो जाए राहुल जी। अभी संभल में गए थे पुलिस चौकी पर क्लेम करने, तो डीएम ने फटकार कर भगा दिया और मुकदमे और दर्ज किए। पहले ये तय तो हो जाए कि बाकी संपत्ति है, कोई भी खड़ा हो जाए कहीं भी। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर सी बात की एक नया विवाद महाकुंभ को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ जमीन वक्फ की और मौलाना साहब सामने आते हैं, कहते हैं कि हमने बड़ा दिल दिखाया और कुछ नहीं बोला क्योंकि वहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन कुछ साधु संत हैं जो मुसलमानों के एंट्री पर बैन महाकुंभ में लगा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर महाकुंभ को लेकर यह सियासत, ये बयानबाजी क्यों हो रही है।